अब हम डिस्कस करेंगे नेफ्रॉन के बारे में। नेफ्रॉन क्या होता है? नेफ्रॉन फंक्शनल यूनिट होता है। किसकी फंक्शनल यूनिट? किडनी की। जैसे कि सेल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है, हमारी बॉडी सेल से मिलके बनती है, वैसे ही जो किडनी होती है उसकी जो फंक्शनल यूनिट होती है वो नेफ्रॉन्स होते हैं। अगर हम नंबर की बात करें तो ईच किडनी यानी कि एक सिंगल किडनी के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन्स हो सकते हैं। यानी कि बोथ किडनी की अगर तुम बात करो तो दोनों में मिला के 2 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि हमारी बॉडी में दोनों किडनी है और एक किडनी में 1 मिलियन है, तो टोटल हमारी बॉडी के अंदर 2 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, देखो यहाँ पे नेफ्रॉन का डायग्राम आपको दिख रहा है। इस डायग्राम को एक बार थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। नेफ्रॉन के 2 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। देयर आर 2 पार्ट्स। कौन कौन से हैं? फर्स्ट पार्ट होता है इसका ग्लोमेरुलस और सेकंड पार्ट होता है इसका रीनल टिब्यूल। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था रीनल होता है किडनी से रिलेटेड, ठीक है। रीनल टिब्यूल रीनल टिब्यूल। तो नेफ्रॉन के कितने पार्ट होते हैं? ग्लोमेरुलस एंड रीनल टिब्यूल। देखो डायग्राम को ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको 2 कलर दिखेंगे। एक है रेड कलर, ये जो रेड कलर वाला पार्ट है ये है आपका ग्लोमेरुलस वाला पार्ट, और जो ब्लैक कलर से ट्यूब बनी हुई है, जितनी भी है ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है ना, ट्यूब क्या होता है? ऐसा पाइप जैसा स्ट्रक्चर ट्यूब होता है। तो ये जितना भी ट्यूबुलर पार्ट आपको दिख रहा है ये सारा क्या है? रीनल टिब्यूल। तो ये जो आपका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है 2 से मिलकर बना है। एक अंदर वाला रेड कलर का ग्लोमेरुलस पार्ट और बाहर वाला ब्लैक वाला रीनल टिब्यूल वाला पार्ट, जो इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है। ग्लोमेरुलस होता क्या है? बेसिकली ब्लड कैपिलरीज होती हैं ये। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम डिस्कस करते हैं ग्लोमेरुलस के बारे में। फर्स्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ग्लोमेरुलस कौन सा पार्ट होता है? देखो ये ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इस डायग्राम के अंदर, ये ग्लोमेरुलस नहीं है, ये रीनल टिब्यूल है। अब मैं आपको बताती हूँ ग्लोमेरुलस स्टार्ट कहाँ से होता है। ये जो बाहर से ऐसे ट्यूब आ रही है रेड कलर की, ये जो आ रही है, ये एफरेंट आर्टरियोल, ये ग्लोमेरुलस ट्यूब्यूल की स्टार्टिंग हो रही है। यहाँ से ये अंदर एंटर करेगा और यहाँ पे जो ये ब्लड वेसल इकट्ठी हो जाएगी, ये जो एक साथ हो गई है, इसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। इसका नाम होता है। ये जो इस ब्लैक कलर के कप के अंदर जो ब्लड वेसल्स इकट्ठी हो गई हैं, कॉइल हो गई हैं, कॉइल समझते हो ना, कोई चीज ऐसे इकट्ठा हो जाता है, उसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस। और जब ये अंदर एंटर कर रही है ब्लड वेसल आर्टरियोल, तो इसे बोलते हैं एफरेंट, एफरेंट ए। और जब ये यहां से ऐसे बाहर निकलती है तो इसे बोलते हैं इफरेंट, इफरेंट आर्टरियोल। होती आर्टरी ही है, आर्टरी समझते हो ना, जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। दोनों आर्टरी हैं। यहाँ से जो आ रहा है ब्लड, जो लेके आ रही है वो भी आर्टरी है, और इसमें ग्लोमेरुलस के बाद जो बाहर की तरफ जा रहा है ये भी आर्टरी है, आर्टरियोल। एफरेंट है, ये इफरेंट है। बच्चों किडनी का काम क्या होता है? ब्लड को फिल्टर करना है ना, ब्लड की प्योरिफिकेशन। वो ब्लड को फिल्टर कैसे करेगी? जब नेफ्रॉन के अंदर ब्लड घुसेगा, जब इसके अंदर ब्लड एंटर करेगा, तभी तो वो इसको फिल्टर करेगी, है ना। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि तुम्हें ब्लड को लेके आना है।
एंट्री ऑफ ब्लड, अंदर घुसाना है किसके, नेफ्रॉन के। एंट्री कौन कराएगा नेफ्रॉन के अंदर ब्लड की, ये वाली एफरेंट आर्टरियोल। अच्छा, अब ये इसके अंदर एंटर कर जाएगा, यहाँ पे फिल्टर होएगा, जो मैं आपको आगे बताऊंगी कैसे होगा। फिल्टर होने के बाद ब्लड वापस बाहर निकलेगा। एंट्री हुई है, कोई चीज अंदर आई है तो वो बाहर भी जाएगी। तो सेकंड पॉइंट क्या है, एग्जिट होएगी, एग्जिट ऑफ ब्लड, ब्लड बाहर जाएगा। कौन लेके जाएगा, इफरेंट, इफरेंट आर्टरियोल। अच्छा अब देखो, एंट्री, पहले एंट्री होती है ना, पहले कोई चीज अंदर आती है फिर बाहर जाती है फिर एग्जिट होता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, एंट्री होगी। कौन करवाएगा, एफरेंट। याद रखने का तरीका क्या है, ABCD जब तुम लिखते हो तो पहले ए आता है, बाद में ई आता है ना, पहले ए आता है। तो पहले ए आएगा यानी कि एफरेंट आर्टरियोल, और वो क्या करेगा, पहले वो एंट्री करवाएगा, क्योंकि पहले क्या होगा, एंट्री होगी। याद रखने का तरीका ये, ए पहले आता है, ई बाद में आता है। एफरेंट आर्टरियोल क्या करेगा, एंट्री करवाएगा ब्लड की, और इफरेंट आर्टरियोल क्या करेगा, ई फॉर इफरेंट, ई फॉर एग्जिट, लेके जाएगा ब्लड को बाहर। हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, हम नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। इस डायग्राम में रेड से बना हुआ है तो मैं रेड से ही बनाती हूँ। अभी मैंने आपको बताया ये क्या है, एफरेंट आर्टरियोल। क्या है, रिपीट करो, एफरेंट आर्टरियोल। ये ऐसे करके कैप्सूल के अंदर घुस गई, कप के अंदर इकट्ठी हो गई, कॉइल हो गई, उसके बाद बाहर निकली। ये क्या है, इफरेंट आर्टरियोल। अंदर घुसी तब ये एफरेंट था, बाहर निकली इफरेंट, और ये बीच में क्या है, ग्लोमेरुलस। अब आगे क्या होगा, ये जो ब्लड वेसल है ये चारों तरफ नीचे की तरफ फैल जाएगी। ये देखो पूरा जाल बना रखा है ना इसने, चारों तरफ ऐसे करके फैली हुई है। दिख रहा है आपको ये, इसमें ये जो इसने नेटवर्क बना रखा है, ये जो नेटवर्क है, नेटवर्क क्या होता है, जाल बना देते हो जब तुम। ये जो नेटवर्क है ब्लड कैपिलरीज का, इसे बोलते हैं वासा रेक्टा। ये जो यहाँ पे नेटवर्क बना हुआ है ये है तुम्हारा वासा रेक्टा। तो वासा रेक्टा क्या है, कुछ नहीं है, ब्लड कैपिलरीज हैं, उनका जाल बना हुआ है, आपस में जुड़ी हुई है, जाल बना हुआ है, नेटवर्क बना हुआ है ब्लड कैपिलरीज का। अब नेफ्रॉन का फर्स्ट पार्ट ग्लोमेरुलस हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम नेफ्रॉन का सेकंड पार्ट रीनल टिब्यूल डिस्कस कर रहे हैं। रीनल टिब्यूल के बारे में अब हम बात करते हैं। ये जो ब्लैक कलर से मैंने बना रखा है, ये आपका रीनल टिब्यूल है, ठीक है। रीनल का मतलब किडनी और ट्यूब्यूल का मतलब ट्यूब। ट्यूब्स ही हैं, सारी पाइप है ना, दिख रही है आपको, कहीं पे कोई छोटी पाइप है, कहीं पे मोटी है, पाइप्स हैं सारी। तो टिब्यूल का मतलब क्या होता है, टिब्यूल का मतलब पाइप होता है, और रीनल का मतलब किडनी होता है। तो ये क्या है, ये ट्यूब है, ये पाइप है जो रीनल के अंदर, किडनी के अंदर मिलती है। अच्छा अब देखो इसके अलग अलग पार्ट्स डिस्कस करते हैं। ये जो चीज है, ये जो कप बना हुआ है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा इतना, ये है आपका बॉमन्स कैप्सूल। क्या नाम है इसका, बॉमन्स कैप्सूल। ये 2 वॉल होती हैं इसकी, देखो एक ये वाली वॉल है, एक ये वाली वॉल है, और एक ये यहां से बाहर वाली वॉल है, इनर एंड आउटर वॉल। ये अंदर है, ये बाहर है। तो बॉमन कैप्सूल कैसा स्ट्रक्चर होता है,
इसके अंदर डबल वॉल होता है और ये कप जैसा होता है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, डबल वॉल्ड, 2 वॉल होती हैं इसकी, ये अंदर वाली वॉल है, ये बाहर वाली लेयर है। मेम्ब्रेन बोल लो, वॉल समझते हो ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन टाइप, बाहर की लेयर। ये अंदर वाली इनर लेयर है, ये जो है ये बाहर वाली लेयर्स हैं। तो ये डबल वॉल है और ये कप शेप है। शेप कैसी है इसकी, कप के जैसी, ठीक है। तो ये रीनल ट्यूब्यूल का पहला पार्ट है, बॉमन कैप्सूल। बॉमन कैप्सूल आगे जाके मिल जाता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के अंदर। किसके अंदर मिल जाता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल क्या होता है, पहली बात नाम को समझो। प्रॉक्सिमल होता है आगे वाला, फ्रंट वाला हिस्सा। ये आगे की तरफ है ना, ये अगर ये मान लो कि ये एक सांप है, मान लो कि ये एक स्नेक है, तो ये इसका मुंह है और ये पीछे इसकी पूंछ है, तो ये इसका फ्रंट है ना, मुंह सामने होता है, आगे होता है। तो प्रॉक्सिमल यानी कि फ्रंट वाला जो आगे प्रेजेंट है, तो ये इसका प्रॉक्सिमल है। कॉन्वोलेटेड, कॉन्वोलेटेड का मतलब होता है उलझा हुआ, मुड़ा हुआ, जो सीधा नहीं है, नॉट स्ट्रेट, टेढ़ा मेढ़ा। तो ये क्या है, कॉन्वोलेटेड। और ट्यूब्यूल आपको पता है, ये ट्यूब, ये है पाइप है ये, तो ये क्या है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। अब ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल यहां पे देखो, ये यहां से लेकर यहां तक, ये इतना हिस्सा प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल था। इसको हम पीसीटी भी लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ये पूरा पीसीटी है, ठीक है। ये बॉमन कैप्सूल है, बॉमन कैप्सूल मिल गया पीसीटी में। पीसीटी आगे जाके जुड़ जाता है इसमें, इस वाली पाइप में, इस वाली ट्यूब में। ये वाली जो ट्यूब है, एक सीधी लाइन दिख रही है ना आपको, इसकी तरह टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, सीधी लाइन है एक टाइप से। इसको बोलते हैं डिसेंडिंग। डिसेंड का मतलब क्या होता है, जो नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये नीचे की तरफ ही तो जा रहा है, यहां से यूं नीचे की तरफ जा रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। लूप क्या होता है बेटा, लूप होता है यू शेप का कोई भी स्ट्रक्चर, ऐसा जो यू बना हुआ होता है ना, यू, उसे लूप बोल देते हैं, ठीक है। तो ये लूप है एक टाइप का, ये पूरा लूप ऑफ हेनले है, यहां से लेके यहां तक का ये जो पूरा यू बना हुआ है, ये लूप ऑफ हेनले है, ठीक है। और यहां तक, यहां तक, यहां तक ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है। LOH लिख दिया है मैंने, LOH का मतलब लूप ऑफ हेनले। तो इतना ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रही है, डिसेंड कर रही है। अब डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले आगे जाके किस में मिल जाती है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले आगे जाके मिलेगी असेंडिंग। असेंडिंग यानी कि जो ऊपर की तरफ जा रहा है, असेंड कर रहा है, ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। तो ये वाला, इतने वाला पार्ट, यहां से लेके यहां तक की ये वाली जो पार्ट है, इसे बोलते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रही है और ये लूप ऑफ हेनले का पार्ट है। अब असेंडिंग लूप ऑफ हेनले आगे जाके किस में मिल जाती है, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल का मतलब क्या होता है, ये वाला जो हिस्सा है, ये यहां से लेके यहां तक, जिसको मैंने ब्लैक किया, ये वाला जो पार्ट है, इसको, जिसको मैंने अभी डार्क किया, इसको बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल का मतलब एंड, पीछे वाला, ठीक है, जो पीछे की तरफ प्रेजेंट हो। और कॉन्वोलेटेड, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, कॉन्वोलेटेड यानी कि टेढ़ा मेढ़ा, उलझा हुआ, टेढ़ा मेढ़ा, सीधा नहीं है ना ये। और ट्यूब्यूल यानी कि ट्यूब। तो ये पीछे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। और डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल फिर आखिरी में जाके किस में मिल जाती है, इस वाली ट्यूब में। इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट।
कलेक्टिंग का मतलब समझते हो, जो इकट्ठा करती है। अब इसको कलेक्टिंग क्यों बोला? ये एक नेफ्रॉन है, अकेला नहीं है, इसमें ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन आके जुड़ते हैं। ये अकेला नहीं है, इस जैसे बहुत सारे इसमें आके मिलते हैं, और इसमें से जो भी ब्लड फिल्टर होके यूरिन बन के आता है वो सब में से निकल के इसमें इकट्ठा हो जाता है। इसीलिए इसे कलेक्टिंग बोलते हैं, क्योंकि ये सारा यूरिन इकट्ठा कर रही है। जितने भी नेफ्रॉन इससे जुड़े हुए हैं सब में से यूरिन फिल्टर होके इसी के अंदर आ रहा है, इसीलिए ये कलेक्टिंग डक्ट है। ओके स्टूडेंट, एक और पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, कलेक्टिंग डक्ट भी अकेली नहीं होती। जैसे बहुत सारे नेफ्रॉन आके इसमें जुड़ रहे हैं, वैसे ही बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट भी होती हैं, और ये सारी कलेक्टिंग डक्ट जाके कहाँ पे जुड़ती हैं? याद है आपको किडनी में हम कैल्सिस बनाए थे। ये जितनी भी कलेक्टिंग डक्ट हैं ये सारी कैल्सिस हैं, ये पेल्विस वाले रीजन में जाके ये मिल जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद फिर ये यूरेथर से बाहर आएगा। ये जो नेफ्रॉन के जो दो पार्ट मैंने अभी आपको बताए, बहुत ही बेसिक है, आपको देख के भी समझ आ रहा होगा, लेकिन मैं फिर भी रिपीट कर देती हूँ। ये दोनों पार्ट एक दूसरे के साथ उलझे हुए होते हैं। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, एक दूसरे के साथ उलझे हुए हैं ये। अब ये मानो कि ये आपकी रीनल टिब्यूल थी। ये अगर आप इसको ऐसे करके सीधा कर दोगे, ट्यूब को सीधा करने की कोशिश करो, इसका ये वाला जो हिस्सा है फ्रंट की तरफ, ये आपका प्रॉक्सिमल है। उसके बाद ये नीचे जा रही है आपकी लूप ऑफ हेनले, और ये पीछे वाला जो हिस्सा है, ये पूंछ, टेल, ये आपका डिस्टल है। आई होप अब आपको समझने में आसानी हो रही होगी। ये प्रॉक्सिमल है, ये लूप ऑफ हेनले है, ये डिस्टल है, और ये दोनों ऐसे फोल्ड होने के बाद एक दूसरे के पास आ जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ब्लड वेसल ऐसे इनके चारों तरफ नेटवर्क बना देती है, वासा रेक्टा इसके चारों तरफ ऐसे इंटेंगल हो जाती है, उलझ जाती है इसके चारों तरफ। अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ, सिर्फ ये वाला पार्ट, बॉमन कैप्सूल, डबल लेयर, कप शेप, और इसके अंदर ये जो ग्लोमेरुलस वाला पार्ट है, सिर्फ इतना एरिया, सिर्फ इतना पार्ट, ये जो नेफ्रॉन का पार्ट होता है, इसे बोलते हैं मालफिजियन बॉडी। क्या बोलते हैं इसे? मालफिजियन बॉडी। मालफिजियन बॉडी क्या होता है? बॉमन कैप्सूल साथ में ग्लोमेरुलस। आपको पीछे की ये पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, इन सबको नहीं गिनना है, सिर्फ ये दोनों, सिर्फ ग्लोमेरुलस और बॉमन कैप्सूल, इन दोनों को एक साथ इकट्ठा मालफिजियन बॉडी बोला जाता है। मालफिजियन बॉडी को आप मालफिजियन कॉर्पसल्स भी बोल सकते हो। मालफिजियन बॉडी बोल दो या फिर मालफिजियन कॉर्पसल्स बोल दो, सेम है, एक ही बात है। अभी मैं सिर्फ आपको पार्ट्स बता रही हूँ, वर्किंग नहीं बता रही हूँ। ओके स्टूडेंट्स, ये पॉइंट ध्यान से नोटिस करना अभी जो मैं आपको बताने वाली हूँ। ये तीनों मालफिजियन कॉर्पसल यानी कि ग्लोमेरुलस एंड बॉमन कैप्सूल, उसके बाद पीसीटी और उसके बाद डीसीटी। समझ आ रहा है मैंने क्या बोला? ये वाला पार्ट, इसके साथ तुम्हारा बॉमन कैप्सूल, उसके बाद पीसीटी और उसके बाद डीसीटी, लूप ऑफ हेनले नहीं। ये मान लीजिए आपकी किडनी है, ये आपकी मेड्यूला है। यहां पर ये तुम्हारा बॉमन कैप्सूल, ये तुम्हारा डीसीटी और ये सॉरी पीसीटी और ये डीसीटी। ये वाले पार्ट तुम्हारे कॉर्टेक्स वाले रीजन में मिलते हैं। कहाँ मिलेंगे ये तुम्हें? कॉर्टेक्स वाले पार्ट में। और उसके बाद जो लूप ऑफ हेनले है, लूप ऑफ हेनले LOH,
ये तुम्हें मेड्यूला में मिलेगा। समझ आया? लोकेशन का ध्यान रखना, ध्यान से सुन लो। मार्फीजियन कॉर्पसेस, पीसीटी एंड डीसीटी, ये तुम्हें कॉर्टेक्स में मिलेगा और सिर्फ लूप ऑफ हेनले तुम्हें मेड्यूला वाले हिस्से में मिलेगी। मोस्ट ऑफ द नेफ्रॉन्स के अंदर जो लूप ऑफ हेनले होती है वो शॉर्ट होती है। कैसी होती है? शॉर्ट। तो ये बहुत थोड़ा सा हिस्सा जो इसका होता है वो मेड्यूला के अंदर प्रेजेंट होता है, क्योंकि लेंथ इसकी अगर ज्यादा नहीं है, अगर ये ज्यादा लंबी नहीं है, तो डेफिनेटली थोड़ा सा पार्ट इसका मेड्यूला में होगा। और ऐसे नेफ्रॉन जिनकी लूप ऑफ हेनले छोटी होती है, शॉर्ट होती है, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। इनको कॉर्टिकल नेफ्रॉन क्यों बोला जाता है? क्योंकि लूप ऑफ हेनले छोटी सी है और मैक्सिमम पार्ट कार्पेसिल्स, पीसीटी, डीसीटी नेफ्रॉन का ज्यादातर पार्ट, ज्यादातर हिस्सा कॉर्टेक्स वाले रीजन में प्रेजेंट है, इसीलिए इन्हें बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। लेकिन अगर, और मोस्ट ऑफ द केसेस में यही कंडीशन होती है, लेकिन अगर लूप ऑफ हेनले लंबी है, लॉन्ग है तुम्हारी लूप ऑफ हेनले, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे, उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट मेड्यूला में प्रेजेंट है। अब तो ऐसे नेफ्रॉन जिनकी लूप ऑफ हेनले लॉन्ग होती है, लेंथ, उनको बोलते हैं जक्स्टा मेड्यूलरी, क्योंकि मेड्यूला में प्रेजेंट है, नेफ्रॉन। समझ आया आपको मैंने क्या बोला? या तो लूप ऑफ हेनले छोटी होगी या लंबी होगी। अगर लूप ऑफ हेनले छोटी है तो वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, क्योंकि उसका ज्यादातर हिस्सा कॉर्टेक्स में है। और अगर लूप ऑफ हेनले लंबी है, उसकी लेंथ ज्यादा है, तो वो ज्यादातर मेड्यूला वाले पार्ट में प्रेजेंट है, और ऐसे नेफ्रॉन को जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन बोला जाता है। पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज। पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज क्या होता है? ये जो वासा रेक्टा है, जो कैपिलरीज का नेटवर्क है, पेरी का मतलब होता है अराउंड, मतलब किसी चीज के चारों तरफ। देखो ये लूप ऑफ हेनले है ना, लूप ऑफ हेनले के चारों तरफ, लूप ऑफ हेनले के अराउंड, इसके चारों तरफ ब्लड वेसल फैली हुई है। पेरी यानी कि अराउंड, ट्यूब्यूलर यानी कि ट्यूब, लूप ऑफ हेनले। तो ब्लड कैपिलरीज, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज वो है जो लूप ऑफ हेनले के अराउंड, उसके चारों तरफ फैली हुई है, यानी कि वासा रेक्टा की बात की जा रही है। तो आपकी जो वासा रेक्टा होती है, नेटवर्क लूप ऑफ हेनले के चारों तरफ, वो होता है तुम्हारा पेरिटिब्यूलर। तो मतलब तुम कुल मिला के ये बोल सकते हो कि ग्लोमेरुलस जो है वो बॉमन कैप्सूल से बाहर निकलने के बाद पेरिटिब्यूलर नेटवर्क बना लेता है या फिर वासा रेक्टा बना लेता है। ठीक है? अच्छा, आप 2 पॉइंट और सुन लो। ये जो वासा रेक्टा है ये भी यू शेप्ड होती है। सीधी सी बात है, ये लूप ऑफ हेनले के चारों तरफ प्रेजेंट है। लूप ऑफ हेनले यू शेप है, तो इसके चारों तरफ जो वासा रेक्टा है वो भी यू शेप होगी। तो वासा रेक्टा यू शेप्ड होती है, और वासा रेक्टा एब्सेंट होती है या फिर रिड्यूस होती है, यानी कि बहुत कम प्रेजेंट होती है, या फिर रिड्यूस्ड होती है, ना के बराबर, बहुत कम प्रेजेंट होती है। किसके अंदर? कॉर्टिकल नेफ्रॉन में। मेरे ख्याल से इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अभी अभी मैंने आपको बताया, कॉर्टिकल नेफ्रॉन के अंदर जो लूप ऑफ हेनले होती है वो शॉर्ट होती है ना? और अगर लूप ऑफ हेनले ही छोटी सी है तो उसके चारों तरफ क्या ब्लड वेसल प्रेजेंट होंगी? तो या तो वासा रेक्टा एब्सेंट होगी या फिर थोड़ी बहुत प्रेजेंट होगी। किसमें? कॉर्टिकल में। रीजन क्या है? कॉर्टिकल के अंदर लूप ऑफ हेनले छोटी होती है, और अगर लूप ऑफ हेनले ही छोटी है तो उसके चारों तरफ नेटवर्क भी छोटा सा होगा या फिर एब्सेंट होगा।